अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर रोक लगी। बोर्ड ने उद्योगों के संचालन की एनओसी रद्द की थी। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक बंदी पर रोक लगाई है। 20 दिसंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नैनीताल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश पर रोक लगाई गई है। बोर्ड ने उद्योगों के संचालन की एनओसी रद्द की थी। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक बंदी पर रोक लगाई। चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने आदेश पारित करे थे 7 जुलाई से। उसके बाद 3 या 4 आदेश इसके अंदर हुए, जिसके अंदर कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं उसके तहत जो प्रक्रिया करी गई है प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड इंपोर्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए, उन्हें रजिस्टर कराना है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी, और एक एक्शन प्लान देना है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। कोर्ट ने पिछली बार कुछ नाराजगी भी जाहिर करी थी। 2 दिसंबर 2022 को स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत ये था कि जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक में डील कर रही हैं, जितनी यूनिट्स हैं जो प्लास्टिक में डील कर रहे हैं, उन सबकी कंसेंट विड्रॉ कर ली गई थी। 2023 तक पीएम मोदी के सपने को पूरा करने के लिए केदारनाथ धाम में इन दिनों पुनर्निर्माण अब तेज हो गया है। प्रशासन के दिशा निर्देश पर 300 मजदूर दिन रात वहां पर काम करने में जुटे हैं। केदारपुरी में निर्माण कार्य तेज, मौसम ने दिया साथ, कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर एक्शन में सरकार। हर रोज गिरते तापमान और ठंड की मार के बीच इन दिनों केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जोरों पर है। दिसंबर के महीने में केदारपुरी में चटक धूप खिलने से निर्माण कार्यों को करने में आसानी हो रही है। ऐसे में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए करीब 300 मजदूर दिन रात काम करने में डटे हैं। खुद हर स्थिति पर प्रशासन की तरफ से नजर रखी जा रही है। जैसे कि मिड दिसंबर आ गया है, लेकिन मौसम अभी फॉर्चुनेटली हमारे साथ दे रहा है और 300 से ऊपर लेबर वहाँ पे काम कर रही है। जितना भी हम लोग अभी मौसम को देखते हुए कार्य कर सकते हैं उसको हम फिनिश कर रहे हैं। केदारपुरी में पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण के निर्माण कार्य पर प्रशासन का जोर है। ऐसे में सभी काम सही ढंग से और समय पर पूरा करने के लिए वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक की भी मदद ली जा रही है। जैसे अगली सीजन जब शुरू होगा अप्रैल के आसपास, तब हम लोग फिर पुनः उसमें तीव्र गति से कार्य करेंगे और इस बीच चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी जो भारी आइटम्स हैं उसको हम लोग टाइमली पहुंचा रहे हैं। तो कोशिश यही कि जितना भी हम लोग प्रोग्रेस इस साल ले आए ताकि अगले साल का कार्य हमारा कामयाबी करेंगे। साल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल किया, जिसके तहत यहां पहले चरण के सभी काम के साथ दूसरे चरण के 21 में से 4 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही संगम घाट, क्यू मैनेजमेंट, 2 गेस्ट हाउस, पुलिस हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, प्रशासनिक भवन, स्टेट पुरोहित भवन, पुल समेत कई और कार्यों का निर्माण भी जोरों पर जारी है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ न्यूज स्टेट। बागेश्वर के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का इस बार भव्य आयोजन होगा। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। आयोजन का दायरा बढ़ाने के साथ ही इस बार मेले में जन सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्रीय पर्यटन हो, उसको बढ़ावा देने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की मुहिम को लेकर भी अधिकारी जो है और आला अधिकारी जो है वो अब काम में जुट गए हैं। भव्य और दिव्य आयोजन हो, सीएम धामी ने इसके निर्देश दिए। अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा क्षेत्रीय पर्यटन और लोक संस्कृति के बढ़ावे पर भी सरकार का जोर रहेगा। साथ ही अगले साल 14 जनवरी से उत्तरायणी मेला जो शुरू होने जा रहा है, उस पर इस बार खास जोर और खास तैयारियां करने के निर्देश सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं कि सूचना विभाग के द्वारा इस संबंध में जो विस्तृत जो सामग्री है सूचना से संबंधित, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित की जाए, ताकि लोगों को अवगत हो सके, जानकारी मिल सके कि जो बागेश्वर में 14 तारीख को उत्तरायणी का मेला लगता है उसको बहुत भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाएगा, ताकि एक तो उसका विस्तार विश्व पटल पर हो, पर्यटन के रूप में विकसित हो, पर्यटक भी वहाँ पर आए, जो हमारे
प्रवासी लोग हैं उत्तराखंड के, वो भी वहां पर आए और एक नई पहचान मिले। इसलिए वहां पर जो स्थानीय खाद्य हैं, स्थानीय हमारी जो लोक परंपराएं हैं, जो स्थानीय संस्कृति हैं, उनको संरक्षित करने के लिए और उनके संवर्धन के लिए दोनों तरीके से वो बहुत ही एक मील का पत्थर साबित होगा। उसको पंचायती राज विभाग से भी हम लोगों ने एक जो ग्राम स्थापना दिवस है उसको भी मनाने का निर्णय लिया है और हर ग्राम सभा ने अपना एक स्थापना दिवस निर्धारित किया है। उस दिवस को अपने गांव में कोई भी आकर के अपने ग्राम से जुड़ सकता है, उसकी जो संस्कृति है उससे जुड़ सकता है और लोक पर्व और जो मेले हैं उनसे जुड़ सकता है। और इन्हीं खबरों के साथ पहाड़ समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।